मेंडल की शब्दावली की अगली कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं समयुग्मजी। जैसे हमने संकरण कराया इस तरह से और ये युग्मक इस तरह से शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच संकरण करा दिया। इस तरह से युग्मक बना लिए, ये इसके युग्मक हो गए। अब ये क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और इनके बीच अगर क्रॉस करा दें फिर से इस तरह से कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके युग्मक इस तरह से कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये इस तरह हो गए ये युग्मज। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। इससे समझ लें, ये ऊपर नीचे हो गया कि इसके जो युग्मज बने जाइगोट, युग्मकों के मिलने से, युग्मक हैं, युग्मकों के मिलने से युग्मनज बने। तो युग्मनज के हम जीन्स देखें तो हम देखते हैं कि इनके दोनों के जीन एक जैसे हैं, इसके भी एक जैसे हैं। तो ये कैसे हुए सम युग्मजी? ये हैं समयुग्मजी, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी दोनों युग्म, इसमें युग्मक मिलकर एक जो युग्मनज बना उसके दोनों जीन एक जैसे हैं तो उसको समयुग्मजी कहते हैं। अब जैसे इसमें देखें इस तरह से ये सब दोनों जीन अलग अलग हैं, इस तरह से ये युग्मनज हैं। ये सर्किल में हमने किया है युग्मनज। तो युग्मनज को जब हम देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जीन कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। उसी प्रकार इसमें देखें ये, तो ये अलग अलग हैं, यानी तब हम इसको कहते हैं विषम युग्मजी है ये, और ये हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी, और ये विषम युग्मजी और विषम युग्मजी। अब ये भी समझ लेना है कि अप्रभावी लक्षण क्या है और प्रभावी लक्षण क्या है। अभी आपने ये जाना है कि ये क्रॉस कराया गया, तो ये जो पहली पीढ़ी है F1 पीढ़ी, इसमें सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं। जैसे इस प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह के हैं। तो इसमें एक लंबेपन का जीन छुपा हुआ है और एक बौनेपन का जीन है, लेकिन ये जीन लंबाई का जीन ही प्रदर्शित हो रहा है, लंबाई प्रदर्शित हो रही, बौनापन प्रदर्शित नहीं हो रहा, ये छुपा हुआ है। तो इस लक्षण को कहते हैं अप्रभावी लक्षण, और जो लक्षण हमें दिखाई दे रहा है वो प्रभावी लक्षण है। तो ये इसीलिए कहते हैं शुद्ध प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी जो उसका एकदम उल्टा, जैसे लंबे का बौना और लाल पुष्प का सफेद पुष्प, गोल बीज का। अप्रभावी झुर्रीदार, पहले भी सारणी आप समझ चुके हैं। तो ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण है जैसे
प्रभावी लक्षण है जैसे लंबा पौधा, और अप्रभावी लक्षण है बौना पौधा। इसी प्रकार तमाम हम लक्षण दे सकते हैं। गोल बीज प्रभावी है और झुर्रीदार बीज अप्रभावी है। फूली हुई फली प्रभावी है और पिचकी हुई फली अप्रभावी है, क्योंकि मेंडल ने 7 तुलनात्मक लक्षण लिए थे, उनमें से एक है। एकल लक्षण यानी यूनिट कैरेक्टर्स। अब यूनिट कैरेक्टर्स जैसे क्रॉस कराते हैं, ये F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है, तो इसी तरह अगली पीढ़ी चली जाए F3 पीढ़ी, F4, तमाम पीढ़ियाँ। तो ये कई पीढ़ियों में क्रॉस कराने के पश्चात जो संकर हैं, ये संकर हैं, इनमें से जो लक्षण अपना व्यक्तित्व बनाए रखे यानी वो दिखाई देता रहे, उसको कहते हैं एकल लक्षण। जैसे अगर क्रॉस होता चला है कई पीढ़ियों तक, और लंबाई का जीन जो है वो प्रदर्शित होता रहे, तो वो एकल लक्षण कहलाएगा। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज से आप समझते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो पूर्वज कहलाते हैं। जब विषम युग्मजीय संकर संतानों और उसके समयुग्मजीय जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज, यानी संतानों और उनके किसी पूर्वज। जैसे एक लिया गया था लंबा पौधा, और जो संतानों में उत्पन्न हुआ इस तरह से इस तरह का पौधा उत्पन्न हुआ, तो इनके बीच अगर संकरण करा दें तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। ये है पूर्वज और ये है संतान, उनके बीच अगर संकरण हो तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बैक क्रॉस यानी बैक यानी पिछली पीढ़ी के साथ संकरण करा दिया जाए तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। प्रभावी लक्षण वाले जीनोटाइप के संबंध में जब हम यह जानना चाहते हैं कि वह समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय, तो इसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को परीक्षण संकरण कहते हैं। कि शुद्ध प्रभावी का मतलब इस तरह से, शुद्ध अप्रभावी, शुद्ध है क्योंकि दोनों जीन एक जैसे हैं, शुद्ध है। और प्रभावी लक्षण वाले जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण जैसे ये है, क्योंकि दोनों जीन्स एक जैसे हैं, इनके बीच हम संकरण कराएंगे तब ये कहलाएगा परीक्षण यानी संकर संकरण। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि जब मेंडल ने अपने नियमों की खोज की तो उस समय गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी, जीन के बारे में लोग नहीं जानते थे। इसलिए मेंडल ने ये बताया था कि कुछ कारक होते हैं, कुछ कारक होते हैं यानी फैक्टर्स, कारक यानी फैक्टर्स होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि मेंडल के समय में जीन की खोज नहीं हुई थी, मेंडल ने उनको कारक कहा था।